नाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आदरणीय फतेह सिंह जी राठौड़ साहब उदयपुर में अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस की ओर से जनजागरण रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार यह रैली नगर निगम टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक से प्रारंभ होकर मोहता पार्क तक निकाली गई। रैली में एआईसीसी और पीसीसी सदस्यों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की गई और पर्यावरण संरक्षण व ग्रामीण रोजगार को बचाने का संकल्प दोहराया गया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि जनहित के इन मुद्दों पर पार्टी का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। आज साइड जिला कांग्रेस कमेटी और देहात जिला कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस ने जो अरावली पर्वतमाला और मनरेगा की जो जन जागरण यात्रा निकाली, उसमें भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण और विधायक और सभी कार्यकर्ता उपस्थित है। हम सबकी मांग है कि अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 100 मीटर से ऊंची पहाड़ी की श्रेणी में आई है, तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार और राजस्थान की जो सरकार है, जो लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, कि अभी सरकार में बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ याचिका लगाए, पिटीशन दायर करें और वो फैसला चेंज करवाएं। क्योंकि आज हमारा जो उदयपुर, खासकर उदयपुर जहाँ पर हम रहते हैं, मेवाड़ जो एरिया है, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ है और टूरिस्ट पॉइंट, आज हमारी हालत इन पहाड़ियों के ऊपर निर्भर है। इस क्षेत्र की, राजस्थान की जो मेवाड़ की बात करते हैं, पूरी क्षेत्र की जनता, क्यों हमारे पहाड़ी है जो हमें चाहे भूजल का बढ़ाना, आंधी तूफान रोकना, ये अगर पहाड़ पर्वतमाला नहीं रहेगी तो मुझे नहीं लगता है कि मेवाड़ का अस्तित्व सही रहेगा। इसलिए हम एक बार पुनः मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो वापस। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कहीं कहीं उद्योगपति का जो खनन वाले हैं उनको जो पट्टे जारी किए हैं, इसलिए ये हो सकता है? आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार शुरू से बिकी हुई है अडानी और अंबानी के हाथों, कि आज मोदी फैसला नहीं करा रहा, फैसला ये उद्योगपति करा रहे। ये सरकार केंद्र की और राज्य की ये कठपुतली बने। तो जन आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है सर? ये आंदोलन धीरे धीरे, आज देख लिये उदयपुर में आज चौथी बार ये आंदोलन हो रहा है। सिर्फ कांग्रेस के द्वारा ही किया जाए? कांग्रेस नहीं, आम जनता भी जुड़ रहे हैं इसमें। आम जो मेवाड़ की जनता है, मेवाड़ के नागरिक है, चाहे मातृशक्ति हो, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। युवा साथी, NSY, छात्र, जो किसी पार्टी से नहीं है, ये तो हमारी आम सभी जनता का जो माहौल है, पूरी जनता का। अच्छा सर, जैसे कि अभी 272 का प्लॉट का भी इस मामला सामने आया था, हाल ही में अभी 2-4 दिन पहले एक पीसी का जो बड़ी सरपंच द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें 500 करोड़ की भूमि को लेकर कुछ कहा गया था कि ये भूमाफियाओं द्वारा उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से भूमि है उनको कब्जा करने के लिए वहाँ पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, अवैध बसाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये 272 प्लॉट का मामला अलग है, और आप जो बात कर रहे हो कि सरपंच द्वारा कोई 500 करोड़ का जो मामला उठाया गया, वो कोई कहीं न कहीं संदेह की श्रेणी में है कि उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभी पदाधिकारी भी है, मंडल अध्यक्ष भी है। उन सब की उस चीज़ में लिप्तता पाई गई है कि जिस तरह से उस क्षेत्र में 70 मकान तोड़े हैं। मैं स्वयं भी मौके गया हूँ। जो गरीबों को तो पहले तो आप बसने देते हो, इन ड्यूटी अधिकारियों के मार्फत बसने देते हो, कॉलोनी बसाते हैं, और फिर उनको एक दिन में तोड़ के उनको तहस नहीं कर देते हैं। तो ये सरकार ही संदेह के घेरे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये गरीबों का जीना हराम कर देगी। कांग्रेस आप सभी मनरेगा बचाओ और अरावली बचाओ को लेकर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो रवैया अपना रखा है, कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है वो ही पहाड़ी माना जाएगा। 100 मीटर से अगर 99 मीटर भी है तो वो पहाड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्री और मुख्यमंत्री
इन सब से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस देश में क्या करना चाह रहे हैं। जिस तरह से देश में अडानी और अंबानी का हर जगह व्यवसायीकरण कर रहे हैं, तो ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हम सभी कांग्रेस जन ने ये सभी निश्चय किया है कि हम जब तक लड़ेंगे, जब तक ये सरकारें सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके लिए वापस पिटीशन लगावे और रीट दायर करे कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट वापस ले कि हमारे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली ये सभी राज्य इस श्रेणी में आता है। और हम सभी चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय वापस ले। मैं कहना चाहता हूं खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी कि जिस तरह से देश में उद्योगपतियों की हाथ में खेल रहे हैं, नाच रहे हैं कठपुतली की तरह, वो नाचना बंद करे और जल्दी से जल्दी ये पिटीशन लगाए। आप सभी वरिष्ठ जन सभी पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारे देहात और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी सभी यहाँ पधारे हैं। इसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। सभी क्षेत्र से पधारे हुए हमारे सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं, सम्मानित सभी बहनों, आज यहाँ उपस्थित होने के पीछे मकसद आप और हम सब जान रहे हैं। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए हैं अरावली को लेके, इससे युवा क्या, बुजुर्ग क्या, पूरे अरावली क्षेत्र में जितने भी नागरिक हैं वो सब चिंतित हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, हमारा ये क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा अगर ये आदेश जिंदा रहा, क्योंकि हरियाणा से दिल्ली से लेकर गुजरात तक अरावली पहाड़ियों की श्रृंखला है। उसमें 1 लाख से ज़्यादा पहाड़ियाँ हैं, उसमें 1000 करीब पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं, बाकी सब पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे की हैं। ये इसमें बहुत बड़ी चाल लगती है। जिस तरह से बड़े उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार के साथ, मोदी जी के साथ मिलके इस देश को एक के बाद एक खरीदने और बेचने का काम शुरू किया है, उसी का एक पार्ट ये लगता है। क्योंकि पहले जियो को जिस तरह से आगे बढ़ाने के लिए देश की जनता को फ्री में सिम देके और एक शहर लगाया और उसके बाद आज धीरे धीरे करके उसकी टैरिफ बढ़ा दी। इसी तरह से आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि देश के 11 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो तैयार किए हैं और अभी कुछ दिनों में बेचने की तैयारी है। इसके पहले 15 एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टियों को दे दिए हैं। विशेषकर अडानी पे जिस तरह से केंद्र सरकार मेहरबान है, जिस तरह से ये पहाड़ियाँ निश्चित तौर पे बड़े उद्योगपतियों की कोई न कोई बड़ी नज़र है, बड़ी प्लानिंग है, उसके तहत इतना बड़ा फैसला किया है। हम सभी मांग करते हैं कि राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जिस तरह से भजन लाल जी कह रहे हैं कि हम अरावली को खोट वोट नहीं खोने देंगे, परंतु जब सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन जारी हो गया तो तुम्हारे हाथ में भी क्या है। तो हमारा ये कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाइए पुनः विचार के लिए और इस आदेश को वापस करें। उसके बाद हमारा जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्रपिता नरेगा योजना कल्याणकारी योजना थी, ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा थी, उस अधिकार को समाप्त करके और जिस तरह से ये एक कल्याणकारी योजना को खोट कर रहे हैं, इसके आर्थिक प्रावधान जो थे वो सारे बदल दिए। 60% केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार देगी। अगर राज्य सरकार ने
थोड़ा सा काम ज़्यादा कर दिया तो केंद्र सरकार कहेगी कि ये आपके मत से भुगतान करिए। आज कई स्टेट ऐसे हैं तो गरीबी भी है कि वो 40% तो छोड़ो 10% देने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ये योजना खत्म हो जाएगी और हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जिस तरह से ये कानून पास किया था, अधिकार दिया था जनता को, जब चाहे तब 100 दिन का काम साल में ले सकते हैं, इन्होंने कर दिया कि 60 दिन बंद रहेंगे, कोई सेंक्शन नहीं होगी। राज्य सरकार केंद्र सरकार तय करेगी किस तरह से काम होंगे, कौन काम करेगा। तो ये धीरे धीरे ये योजना जिस तरह से इनके पूरे दिमाग से खत्म कर रहे हैं, तो हम सब कांग्रेस में जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए हम सब तत्पर हैं, सड़कों पे हैं। आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा तो निश्चित तौर पे हमारा कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के अधिकारों के लिए लड़ेगा और ये सरकार को झुकाएंगे। इस संकल्प के साथ आप सब यहाँ पधारे हो, आप सबका मैं मेरी तरफ से और सब पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आने वाले समय में हम सब मिलके तत्पर रहे और बड़े संघर्ष के लिए और तैयार रहे। इन्हीं भावना के साथ एक बार पुनः आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद, जय हिंद।